है। बहुत सारी बात भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, राइट। तो आज हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या जरूरी है बच्चों के हेल्थ के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो हमारे कंट्री के फ्यूचर सिटीजन्स है। तो उनको अच्छी हेल्थ देना, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ये जो हेल्थ है उनकी वो अच्छी रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, राइट। तो कुछ बातें मैं ऐसे मतलब पीपीटी के थ्रू भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। पीपीटी दिख रहा है यस मैम, क्लियर है। और मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, यस। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे बच्चों की अच्छी हेल्थ, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, राइट। आजकल क्या होता है, स्पेशली पेरेंट्स आज बहुत कुछ बच्चों के पास से एक्सपेक्ट करते हैं, नॉट ओनली एकेडमिकली बट को करिकुलर भी में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ये आजकल के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों के लिए, राइट। और कहीं ना कहीं बच्चों में इनडायरेक्टली ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और वो स्ट्रेस की आने की वजह से बच्चों के हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट दिखता है, राइट। जो भी बच्चों की हेल्थ है वो एक दिन में हम नहीं बना सकते, उसके लिए बहुत सारे दिन, शायद महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं कि हम हमारे बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए। ओके। बचपन से ही हमें बच्चों को बहुत अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करने की जरूरत है। अगर वो बचपन से ही हमने किया तो उनको हम अच्छा हेल्थ दे सकते हैं, राइट। अगर मैं सबसे पहली बात ये करूँ तो आज का फूड जो है, आज अ, हम भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हम जो भी आसानी से बन सकता है, जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है हमारे फ्रिज में, वो ही बना लेके हम सब खाना बना देते हैं, ना कि बच्चों की टेस्ट के हिसाब से, या उनको क्या अच्छा लगता है, उनके हेल्थ के लिए क्या अच्छा लगता है, या जो भी पूरे न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों को जरूरी है क्या वो फूड में इंक्लूड हो रहे हैं क्या। तो ये हमें एज अ पेरेंट चेक करने की बहुत ही जरूरत है। अगर वो फूड अच्छा लेंगे, अगर वो न्यूट्रिशन भरा फूड लेंगे, तो उनको मतलब मेंटली भी वो बहुत अच्छे और स्ट्रांग और हेल्दी हो सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही जरूरी है। उन्हें हमें हर टाइप के मतलब अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमें इंक्लूड करना चाहिए। बच्चों के जो टेस्ट है, लाइक्स के हिसाब से हम उन्हें अलग अलग सूप्स, मिक्स्ड वेजिटेबल सूप है, राइट, या पराठास है, सैलड्स है, कचुम्बर है, ऐसे जो उनके टेस्ट के हिसाब से अगर हम बना के दे, ताकि अच्छे अच्छे हेल्थ फ्रूट्स और वेजिटेबल जितना ज्यादा हम ऐड करेंगे बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आज अगर हम देखें तो और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है कॉन्स्टिपेशन का। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो भी आज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों में, क्योंकि आज जो जिस हिसाब से फाइबर उनके पेट में जाना चाहिए तो उतना इनटेक नहीं हो रहा है। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से धीरे धीरे उनकी एसिडिटी वगैरह भी बढ़ सकती है। तो उनके बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनको देना बहुत ही जरूरी है। अगर हम देखें पिछले 30-40 सालों से
पूरा हमारा जो खाने का ट्रेंड है वो पूरा चेंज हो गया है। आज हम क्या खाते हैं? हम क्या खाते हैं तो जंक ज्यादा खाना हो जाता है, राइट। बाहर का जो भी है फटाफट जो मिल जाता है हम मंगवा लेते हैं जोमेटो से, स्विगी से। हम वो चेक नहीं करते वो कितना हेल्दी फूड है हमारे बच्चों के लिए। या तो मैगी है फटाफट से, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, वो हैप्पी हो जाएंगे तो हम मैगी वगैरह भी उनको बना के देते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है हमें ख्याल रखना, क्योंकि पहले के जो 6-7 साल होते हैं बच्चों के, तब वो क्या खाते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो बहुत जरूरी है उनके आगे के लाइफ के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए, राइट। तो ये बहुत ही जरूरी है। आजकल अगर हम देखें तो बच्चे ज्यादा पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स ये बहुत ज्यादा, या शुगर फिल्ड जो प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रीम रोल होता है, केक्स होते हैं बाहर के, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा उनकी लाइकिंग बढ़ती जा रही है। तो हमेशा एज अ पेरेंट भी हमें थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए कि हम जो बच्चों को देते हैं, जो पैकेज्ड फूड लाते हैं, उसके ऊपर के हमें न्यूट्रिएंट्स पढ़ने चाहिए। क्या है उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स है, अगर हम गूगल करें कि उसके ऊपर कौन से वो जो नंबर देते हैं, वो नंबर अगर हम चेक करें प्रिजर्वेटिव्स का, तो एग्जैक्टली उसमें क्या है वो हमें पता चलता है। तो इट इज एज गुड एज पॉइजन। तो हमें इन पैकेज्ड फूड से, प्रोसेस्ड फूड से, बेकरी प्रोडक्ट से हमें हमें खुद से दूर रहना चाहिए और बच्चों को भी दूर रखना चाहिए, क्योंकि हम एज अ पेरेंट हम बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। जो हम करेंगे, जो हम खाएंगे, वो ही बच्चे भी खाएंगे। तो हमें एक रोल मॉडल बनना होगा हमारे बच्चों के लिए, राइट। दूसरी चीज, धीरे धीरे उनमें एक फूड की हैबिट या टेस्ट की हैबिट हमें डेवलप करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चों को कुछ पसंद नहीं होता है, मगर अगर हम थोड़ा उनको अगर बोल के, नहीं आप एक सिर्फ बाइट खा के देखो, अगर आपको पसंद नहीं आए तो मत खाना, तो धीरे धीरे ऐसे हम उनकी हैबिट्स को कल्टिवेट कर सकते हैं। आजकल अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हो चुका है बच्चों के लिए, मोबाइल हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके हेल्थ के ऊपर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है तो एक ही जगह पर बैठते हैं बच्चे, खेलते नहीं है, कूदते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं होती है, तो ओबेसिटी का डर है। ओबेसिटी आज बच्चों में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, राइट। वो बहुत वायलेंट हो रहे हैं बच्चे आजकल के। अगर उन्हें, अगर हम बोले, मना कर दे कि आपको नहीं देखना है टीवी या मोबाइल। बीच में तो ऐसे हुआ था, एक छोटे बच्चे को उनके पेरेंट्स ने ना बोला टीवी देखने के लिए, तो उन्होंने पूरा तहस महस कर दिया था घर। तो ये वायलेंस की तरफ बच्चे जा सकते हैं, तो ये भी बहुत हमें ख्याल रखना होगा। तीसरी बात है कि उनकी स्लीप डिसरप्टेड हो जाती है। अगर उनकी नींद अच्छी नहीं हुई तो दूसरे दिन उनको स्कूल में प्रॉब्लम हो सकती है। उनके जो एकेडमिक है, स्कूल में जो उनका परफॉर्मेंस होता है, वो भी कम होते जाता है, राइट। उनकी आंखें स्ट्रेन होने लगी है। आज अगर आप देखो तो छोटे बच्चों को भी आज स्पेक्स आने लगे, ग्लासेस उनको आने लगे। क्यों? दो रीजंस है एक्चुअली उसके लिए। एक तो है बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, एंड जो सेकंड रीजन है वो है उनका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चों को ग्लासेस आते हैं, राइट। उसके बाद इमोशनल एंड सोशल इश्यूज, कभी कभी फिर बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको कहीं पे जाना अच्छा नहीं लगता है, सोशलाइज करना अच्छा नहीं लगता है, बस उनको लगता है मैं, मेरा मोबाइल, मैं और मेरा टीवी। तो ये आदत बन जाती है बच्चों की कि कहीं पे भी मिक्स ना हो लोगों के साथ और सोशलाइज ना करे, राइट। उसके बाद उनका शॉर्टर अटेंशन स्पैन होता है, मतलब कोई भी चीज अगर वो करना चाहे तो बहुत छोटा स्पैन होता है कि वो एक जगह पे वहां पे टिक सके। तो उनको हर बार कुछ एक 10-15 मिनट्स में कुछ नया उनको चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही हमारे बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो हमें केयर लेनी होगी कि हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम क्या है। अगर मतलब मोबाइल में ये एक हमें बेनिफिट दिया है कि हम हमारा जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का, वो हम लॉक कर सके।
ताकि अगर सपोज अगर हम उनका हाफ एन आवर का अगर हम स्क्रीन टाइम दे तो हाफ एन आवर के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो अगर हम भी ये अगर करें और वो स्क्रीन टाइम हम उसको लॉक करके रखें तो बच्चों का जो मोबाइल देखना है वो टोटली कम हो सकता है। तो इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। दूसरी बात है, आज बच्चों में एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, बच्चों को खेलने कूदने की आदत नहीं रही है। राइट, एक तो जो भी है बच्चे सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे खेलने कूदने के लिए जगह भी नहीं होती है कभी कभी बहुत बार। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं उनके हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करता है। तो हमें उनमें वो भी आदत उनको मैंने उनमें इनकलकेट करनी पड़ेगी कि वो रोज मे बी घर पे ही अगर थोड़ी खुली हवा हो, बालकनी हो, टेरेस हो, तो उसके ऊपर जाके स्किपिंग करे या सूर्य नमस्कार अब अगर हम उन्हें सिखाएं, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बस एक 5 मिनट अगर वो आग बंद करके सिर्फ वो बैठे रहे तो भी बहुत ज्यादा उनमें फर्क पड़ सकता है। वो पीसफुल होने लगते हैं, तो उनका अटेंशन में फर्क पड़ता है। तो ये भी चीजें बहुत जरूरी है। राइट, उनमें प्रेयर करने की भी आदत हमें डालनी होगी। ओके, ये भी एक बहुत नेसेसिटी है आज के बच्चों के लिए। उनको कभी कभार शाम को वगैरह या मॉर्निंग में जैसे वक्त मिले उनको टेम्पल ले जाना भी जरूरी है। उनमें रीडिंग की आदत लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीडिंग से मतलब थोड़ा उनका स्क्रीन टाइम भी कम हो सकता है। अगर हम उन्हें कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स वगैरह लाके दे तो डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, मॉरल्स उनको सीखने मिलेंगे, उनके हैबिट्स में उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है रीडिंग की वजह से। और अगर हम रीडिंग की जो हैबिट है वो बचपन से ही अगर हम उनको लगाए तो अडल्टहुड में भी वो चालू रह सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों में जब से छोटे हैं तब से ही हम उनको अच्छी अच्छी बुक्स लाके दें। पर सिर्फ बच्चों को बोलना कि आप पढ़ाई करो या रीडिंग करो तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें खुद से भी, पेरेंट्स को भी एक बुक लेके बैठना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, ताकि हाँ, और हम बच्चों को भी बोल सकते हैं हम रीडिंग करने वाले, तो आप भी चलो आपकी बुक लेके आओ और हम सब साथ में बैठ के रीडिंग करेंगे। तो ऐसे करके हम बच्चों में ये जो आदत है, रीडिंग की हैबिट है, वो हम बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आती है नींद। नींद भी बहुत ही जरूरी है। राइट, आज जैसे मैंने बताया, अगर सोने से पहले अगर वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं, तो उनको जल्दी से नींद नहीं आएगी, क्योंकि जो रेज इमिट होते हैं मोबाइल से, टीवी से, वो उनके नींद के लिए अच्छे नहीं है। और बच्चों को मेरे ख्याल से 8 घंटे की नींद तो पूरी चाहिए ही होती है अगर उनको हेल्दी रखना है तो ये बहुत जरूरी है। तो हमें उनको एक सोने से पहले 2 घंटे पहले एटलीस्ट मोबाइल से उनको दूर रखे, टीवी से दूर रखे, ताकि उनकी जो रात की नींद है वो अच्छी तरह हो सके, ताकि नेक्स्ट डे के लिए वो फ्रेश रह सके। जैसे मैंने बताया, आज के तारीख पे जंक फूड का सेवन जो है वो बहुत बढ़ रहा है, या इवन ओवर ईटिंग। ये भी एक बहुत ख्याल रखने जैसी बात है पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें उनको स्टॉप करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी छोटे बच्चे हो तो उनको पता नहीं चलता है कि क्या कहाँ पे स्टॉप करना है, कितना खाना चाहिए। तो वो थोड़ा पोर्शन साइज हम एज अ पेरेंट हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कितना खा रहा है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं वो ओवर ईटिंग कर रहा है तो वो थोड़ा हमें कम करना वो भी बहुत जरूरी जरूरी है हमारे लिए। और हम सबको पता है कि ओबेसिटी के कितने प्रॉब्लम्स आगे जाके आ सकते हैं। आज अगर हम देखें तो जुवेनियल डायबिटीज का भी रेट बहुत बढ़ रहा है। राइट, तो ये सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड है, और मेंटल जो स्ट्रेस होता है उसके रिलेटेड भी है। तो इन सब चीजों का हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, उसके बाद जो है हमें ज्यादा बच्चों को लोड नहीं करना है, उनको स्ट्रेस नहीं ज्यादा देना है कि आप पूरे दिन पढ़ाई करो, आपको हर जगह पे एक्टिविटी, मतलब कहीं हर जगह पे आपको पार्ट लेना है, आपको एक्सेल करना है। तो ये भी थोड़ा हमें बच्चों को थोड़ा संभालना पड़ेगा।
क्योंकि अगर वो मेंटल स्ट्रेस लेते हैं तो उनके भी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है वो बनते जाएंगे और उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम होती जाएगी। तो इन सब चीजों से भी हमें उन्हें दूर रखना है। एंड ऑफ कोर्स जो कोल्ड ड्रिंक्स है बाहर के जो बहुत ही शुगर लोडेड होते हैं, तो उनसे भी दूर रखना चाहिए हमें। तो पहली बात तो हमें नहीं पीना चाहिए, और फिर हमें, अगर हम नहीं पिए तो डेफिनेटली बच्चे भी कभी भी मांगेंगे नहीं ये चीज हमारे पास से। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कि हमें, अगर हम अच्छे सूप्स पराठे वगैरह जो डिलिशियस है वो अगर हम उनको ऐड करें, या फ्रूट का भी, मिक्स फ्रूट का अगर हम उनको डिश बना के दे, जूस से अच्छा है कि वो फ्रूट्स खाए ना कि जूस पिए। फ्रूट खाने से उनके बॉडी में अच्छा फाइबर जाता है, अच्छी तरह से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे बच्चे को अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की आदत लगाए। या तो अगर एक टाइम टेबल भी बना दे बच्चों को के लिए कि पूरे वीक में क्या देना है, तो हर रोज अलग अलग सब्जी हम उस टाइम टेबल में ऐड कर सकते हैं, हर रोज एक अलग फ्रूट ऐड कर सकते हैं, अलग कोई प्रोटीन वाले डिशेस भी ऐड कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल उनके उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो उनको अच्छी तरह से, उनकी जो जरूरत है वो फुलफिल हो सकती है। उसके बाद जो आता है, अगर हम उनको पूरे दिन का भी अगर थोड़ा हम टाइम टेबल चॉक आउट करें कि आपका ये स्कूल का वक्त है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, एक्सरसाइज का टाइम कितना हो सकता है, खेलने के लिए, खेलने कूदने के लिए उनका जो एज है वो खेलने कूदने का है, तो उसके लिए उनको कितना टाइम हम दे सकते हैं, स्टडी के लिए कितना का टाइम दे सकते हैं, या अगर उनको मोबाइल देखना है तो वो कितने टाइम दे। अगर ऐसा हम थोड़ा टाइम टेबल उनको चॉक आउट करके दे तो डेफिनेटली उनको धीरे धीरे आदत लग सकती है। एंड यस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि पानी, आज बच्चे, हम जो पेरेंट्स है, बड़े लोग हैं, वो भी पानी पीना भूल जाते हैं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हो गए जो कॉन्शियसली पानी पीते हैं हर घंटा। तो हम आज मैं जब देखती हूँ बच्चों को तो वो हार्ड पानी पीने के लिए मना ही करते हैं। राइट, तो ये भी एक उनमें आदत इनकलकेट करनी चाहिए कि टाइम टू टाइम वो पानी पी रहे हैं क्या नहीं, या उनको याद दिलाना पड़ेगा कि आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर वो पानी नहीं पिया तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन उनकी हाइड्रेटेड नहीं रहेगी, और बाकी के भी एसिडिटी की प्रॉब्लम, हीट की प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं बच्चों में भी आज हीट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज के जो पानी जो क्वांटिटी में पीना चाहिए वो बच्चे भी आज पानी नहीं पी रहे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना खाना इंपॉर्टेंट है उतना पानी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज अगर हम बात करें हेल्थ की, राइट, तो हम सबको पता है कि जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को चाहिए वो आज के तारीख में हमारे फूड से नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ऑप्शन है? देखिए, सप्लीमेंट्स को आज कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि आज बाहर से जो फूड आ रहा है उसमें जो विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जो भी प्रोटीन चाहिए वो आज के तारीख में फूड में नहीं है। तो हम फिर बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी पूरी कर सकते हैं? क्योंकि आज अगर हम देखें बच्चों की जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी बहुत कम होती है। क्योंकि थोड़ा भी अगर वेदर चेंज हो जाए, या स्कूल में अगर किसी को जुकाम है, सर्दी है, तो तुरंत उनको आ जाता है। राइट, तो हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चों के जो इम्यूनिटी लेवल है वो हमें अच्छी बिल्डअप करनी पड़ेगी, ताकि वो फ्यूचर में भी, अडल्टहुड में भी उनकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत अच्छी रह सकती है। राइट, तो हमारे पास वेस्टीज के बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है जो उनकी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी रख सकते हैं। राइट, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो उनकी इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे स्पिरुलिना। अभी ये जो प्रोडक्ट्स है
वो आप 12 या 13 के ऊपर हम उनको दे सकते हैं। उसमें है स्पिरुलिना, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है बच्चों के लिए भी, राइट। नोनी है, नोनी ऑफ कोर्स 13-14 के बाद हाँ, कोलेस्ट्रॉम हम दे सकते हैं बच्चों को, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, जिनको बार बार वायरल हो जाता है, राइट, या बोन्स वीक है उनके, या उनको स्पोर्ट्स में करियर करना है, इन सबको हम कोलेस्ट्रॉम डेफिनेटली, मैं तो बोलूंगी हर एक को कोलेस्ट्रॉम बच्चों को देना ही बहुत जरूरी है आज की तारीख में। आंवला जो एक प्रोडक्ट है वो अपने बच्चों की इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। एंड ऑफ कोर्स एलोवेरा, अगर उनमें हीट की प्रॉब्लम है तो भी हम आंवला और एलोवेरा, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो भी हम उनको आंवला और एलोवेरा एकदम सेफली दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी प्रोडक्ट्स है इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, राइट। तो आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं, अगर हम छोटे मतलब चाइल्डहुड से अगर ये अच्छे प्रोडक्ट्स हम उनके दें, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, अगर वो बचपन से ही फुलफिल होते जाए, तो डेफिनेटली उनका जो फ्यूचर है वो भी हेल्दी हो सकता है। ये है हमारा चॉकलेट ड्रिंक एंड वैनिला ड्रिंक है, जो हम दूध में डाल के बच्चों को दे सकते हैं। अगर कोई लैक्टेट रेजिस्टेंस है, जो बच्चों को दूध पसंद नहीं है, जो बच्चे दूध पीते नहीं है, उनको आप ये पानी में भी घोल के दे सकते हो। ये जो हमारा चॉकलेट और वैनिला ड्रिंक है, उसमें बच्चों के लिए जो विटामिन मिनरल्स प्रोटीन है सब इंक्लूडेड है। प्लस इसमें DHA है, जो उनके ब्रेन के लिए, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उनका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, उनकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ती है। बहुत अच्छे फायदे हैं इसके, टेस्टी भी है तो बच्चे ना बोलते ही नहीं है। तो ये भी हमें बच्चों को जरूर जरूर देना चाहिए। जो भी उनकी डेफिशिएंसी है, जो उनको बच्चों को फूड में से आज नहीं मिल पा रहा है, नहीं खा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, राइट। उसके बाद है तुलसी, पंच तुलसी अर्क जो है वो भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर हमें हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को अच्छा करना है, तो ये अगर आप रोज उनको 2 या 3 ड्रॉप्स वार्म वाटर में अगर आप देना चालू करो, क्योंकि अभी हम देखते हैं रेनी सीजन है, वायरल है, तो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, स्कूल बंक हो जाता है, और उसके बाद तो विंटर आ जाएगा, तो बच्चों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चालू ही रहती। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे बच्चों को सुबह में या रात को अगर हम उनको पंच तुलसी अर्घ दे पानी में, तो ये बहुत ही बच्चों को फायदेमंद हो सकता है। उसके बाद है क्रिल ऑयल, ये भी उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, राइट। और उसमें ओमेगा 3 है, उनके बोन्स के लिए वगैरह भी बहुत अच्छा है, बोन्स हेल्दी और स्ट्रांग हो सकते हैं। ये एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जो above 4 हम उनको दे सकते हैं। तो बच्चों को ये देना आज के तारीख में बहुत जरूरी हो चुका है। उसके बाद है हमारे पास बहुत ही डिलिशियस और यम्मी मल्टीविटामिन और मिनरल्स का ये गमीज है, बहुत ही टेस्टी, ऑरेंज एंड लेमन फ्लेवर में है ये। बच्चों को रोज, अगर छोटे बच्चे हैं तो एक देना है, इसमें 10 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है, और अगर बड़े हैं तो हम उनको 2 भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो उनकी फुलफिल हो सकती है। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो बच्चों के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनका खेलना कूदना पूरे दिन एक्टिविटी चालू होती है उनकी, तो उनके मसल ग्रोथ के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए, वेयर एंड टेयर ऑफ द टिश्यूज है, सेल्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है प्रोटीन पाउडर। तो ये प्रोटीन पाउडर भी आप उनको मिल्क में मिक्स करके या वाटर में मिक्स करके आप दे सकते हो, या कोई भी अगर आप सूप बनाते हो, पराठा बनाते हो, जूस बनाते हो, तो उसमें आप ऐड करके आप बच्चों को दे सकते हो। ऑफ कोर्स ये भी आप एक 8-10 साल के ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हो, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद आता है इवन कैल्शियम। आज की तारीख में अगर हम देखें तो बच्चे दूध नहीं पीते, यार दूसरी बात ये भी है कि आज के दूध में कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। तो आज अगर हम देखें तो छोटे छोटे बच्चों को भी ऑस्टियोपोरोसिस, थोड़ा भी अगर उनको कुछ गिर गए तो उनको तुरंत फ्रैक्चर आ जाता है।
तो ये भी हमें खास ख्याल रखना है बच्चों का, ताकि हम अगर अभी से अगर हम उनको थोड़ा कैल्शियम दे तो उनके जो बोन्स है वो स्ट्रांग रह सकते हैं। और एक जो प्रॉब्लम जो मैंने बताया वो है आंखों के बारे में। आज आईज आईज के बारे में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, छोटे बचपन से ही उनको स्पेक्स आते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है आई सपोर्ट, राइट। तो वो हम 12 साल के ऊपर के बच्चों को हम वो भी दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। तो और मैं एक ऐसा कहना चाहूंगी कि हमें एज अ पेरेंट बहुत बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, हमेशा उनको मोटिवेटेड रखना चाहिए। अगर कुछ चीज में अगर वो एक्सेल नहीं कर पाए तो भी उनको हमें बूस्ट करना चाहिए, राइट। अगर कुछ अच्छी चीजें करे वो, राइट, हम थोड़ा उनको बोले तो उनको हमें कुछ गिफ्ट देना है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले तो थोड़ा उनको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। हर बार नहीं, नहीं तो फिर वो आदत लग सकती है। तो कभी कभार अगर हम बच्चों को थोड़ा अगर ऐसा हम उनको बोले तो थोड़ा वो मोटिवेट हो सकते हैं और डेफिनेटली वो और बेहतर करते जाएंगे लाइफ में। तो ये भी उनके लिए बहुत ही जरूरी है। आजकल अगर हम देखें तो इवन हेमोग्लोबिन लेवल्स, कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, पूरे दिन कूदते हैं, 1 मिनट भी वो एक जगह पे बैठ नहीं सकते। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो उनकी हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम होती है। तो आप पहले उनकी हेमोग्लोबिन लेवल्स चेक करें और इस उस हिसाब से आप उनको सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। और एक जो प्रॉब्लम है बच्चों में वो है पीसीओडी। पीसीओडी आज बहुत, मतलब पहले तो इतना कभी सुनने में नहीं आता था, मगर अगर आज हम देखें तो पीसीओडी के भी काफी प्रॉब्लम्स बढ़ चुके हैं गर्ल्स में, स्कूल गोइंग गर्ल्स में। ये क्यों होता है? क्योंकि आज तो एक्सरसाइज नहीं होती है बच्चियों में, राइट। सेकेंडली, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है उनको, उनके बॉडी को जो रिक्वायर्ड जो रेस्ट भी है वो भी नहीं कभी कभी मिलता है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल होता है। तो अगर हम देखें तो एक तो एक्सरसाइज कंपलसरी होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि आज अगर हम उनको मोटिवेट करें करने के लिए तो ही वो आगे जाके भी करेंगे। फिर एकदम बड़े हो जाने के बाद अगर हम बोले कि आप एक्सरसाइज करो तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर छोटेपन से ही अगर बस 10 मिनट्स भी करें तो भी बहुत है, मगर उनको हर रोज एटलीस्ट 5 डेज अ वीक तो हमें उनको एक्सरसाइज करवाना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए हमें भी उनके साथ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ये अगर हम एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, और हमारे जो सैनिटरी नैपकिन्स जो लॉन्च हुए, जो बेस्ट क्वालिटी के 100% कॉटन है, उसमें ग्राफाइन आयरन चिप है, जो पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो कहीं हद तक सॉल्व हो सकती है। तो वो भी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और हर घर में एक्चुअली ये प्रोडक्ट जाना चाहिए पीसीओडी के लिए। और एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है वो है शतावरी। शतावरी से जो उनके साइकिल्स होते हैं वो रेगुलेट होने में हेल्प होते हैं। तो वो भी एक प्रोडक्ट हम हमारे, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम बच्चों के न्यूट्रिशन में ऐड कर सकते हैं। हमें बच्चों को, और एक मैं एक बात कहना चाहती हूँ थोड़ा, कि बच्चों के साथ हंसा करो, कुछ जोक्स शेयर करो, उन्हें हक करो हर रोज रात को सोने से पहले, या उनको किस करो। क्योंकि ये जब आप हम करते हैं बच्चों को तो उनके बॉडी में अच्छे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रह सकती है। तो ये भी एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है। उनके साथ हमें फ्रेंडली रहना पड़ेगा, ताकि कुछ भी अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो कहीं पे भी हिचकिचाने नहीं चाहिए हमारे पास आने से। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो हमें फ्री माइंड रहना पड़ेगा, वो जो गलती हुई है वो एक्सेप्ट करके उनको समझा के उनको ऐसा फ्री एक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि कुछ भी उन्हें प्रॉब्लम आए, कुछ अगर उनसे मिस्टेक हुई तो वो हमेशा उन्होंने हम पे काउंट करना चाहिए, ना कि और किसी को, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, जितना हम फ्रेंडली रह सकते हैं उतना हमें फ्रेंडली रहना चाहिए, उनके साथ फ्रीली बात करनी चाहिए। उनके फ्रेंड्स कौन है, क्या करते हैं, तो थोड़ा वो कौन किन फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं खेलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनका कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए।
तो ये जो चीजें हैं एक ओवरऑल बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, राइट। मेरे ख्याल से मैंने काफी जो टॉपिक्स थे मैंने कवर किए हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो कल के इंडिया के सिटीजन्स होने वाले हैं। अगर हम अच्छे हेल्दी हैप्पी बच्चे, अगर हमने उनको अच्छा एक अच्छी परवरिश दी, देखो हर पेरेंट वो अच्छा ट्राई करता है बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने के लिए, अगर फिर भी कुछ अगर चीजें ऐसी है कि जो आपसे छूट रही है तो डेफिनेटली वो भी आप ऐड करें, राइट। तो ये बहुत ही जरूरी है ताकि एक अच्छा इंडिया, एक बहुत हेल्दी इंडिया बन सके, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो कल के फ्यूचर के इंडिया के सिटीजन्स होने वाले हैं। तो हमें पहले खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा और बच्चों को हमें सिखाना, फिर हम बच्चे, क्योंकि हम बोलते हैं वो कभी भी नहीं करते, हम जो करते हैं वो देख के वो हमें फॉलो करते हैं। हमें ज्यादा गुस्सा भी नहीं होना है बच्चों के ऊपर, क्योंकि अगर हम ज्यादा चिड़चिड़ करें, गुस्सा करें बच्चों के ऊपर, तो वो भी वही उनका एटीट्यूड हो जाएगा कि नहीं, मम्मी गुस्सा करे, पापा गुस्सा करे, तो हमें भी गुस्सा करना चाहिए। तो वो भी आदत उनमें भी हो सकती है। तो ये हमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये सब हमें खुद में पहले इनकलकट करने करके बच्चों में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर हम हैप्पी रहे, बच्चों को हैप्पी रखे, तो डेफिनेटली उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रह सकती है और वो बच्चे हमारे अच्छी हेल्थ भी उनको हो सकती है। मैं एक बुक यहाँ पे सिर्फ रेकमेंड करना चाहूंगी, अगर किसी को चाहिए है तो वो आप नाम लिख के लो, रेजिंग डिजीज फ्री किड्स। बहुत ही बढ़िया बुक है ये, बहुत सालों पहले मैंने परचेज की है, आज तक मेरे पास है ये बुक। नहीं, तो मैं यहाँ पे मेरा पीपीटी स्टॉप करती हूँ। मैम और आपका हाँ, लास्ट में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखो फ्यूचर में जाके बच्चे बीमार पड़े, फिर उनकी दवाई, हॉस्पिटल, डॉक्टर, टेस्ट, ये सब करने से अगर आज हम प्रिवेंट करें बच्चों का जो भी है, मतलब प्रॉब्लम्स है वो आने ही ना दे, तो बच्चे की हेल्थ अच्छी रह सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि 4 पिलर्स है हमारे हेल्थ के लिए, जैसे एक्सरसाइज है, एडिक्वेट रेस्ट है, न्यूट्रिशन है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये 4 चीजें तो जरूरी जरूरी है। एंड फिफ्थ जो है, जो न्यूट्रिशन में आता है, वो है हमारे सप्लीमेंट। उसके लिए आज के तारीख में कोई भी ऑप्शन नहीं है। आज अगर हम ये टालते हैं बच्चों को सप्लीमेंट्स देने के लिए, तो कल या परसों, कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद हमें डॉक्टर के और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर है कि आज ही हम उनको हेल्दी रखें, ताकि कल जाके वो कभी मतलब बीमार ना पड़े। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। यस, सो थैंक यू सो मच। मैम बुक का नाम वापस से बता सकते हैं क्या? यस यस श्योर। ये जो बुक का नाम है, रेजिंग डिजीज फ्री किड्स। थैंक यू सो मच मैम। यस, सुपर प्रेजेंटेशन मैम, सुपर सेशन। बट यहाँ पर हमारा, हाँ, कुछ 20 मिनट्स हमारे पास अभी भी टाइम बचा है। मैं चाहूँगी किसी का कोई क्वेश्चन आंसर, कुछ आपका क्यूरीज है तो आप यहाँ पर हैंड रेस कीजिए, ताकि हम आपको मौका दे सके यहाँ पर अपना क्वेश्चन रखने का, राइट। तो किसी का हैंड रेस है तो बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा खुद का ही पर्सनल क्वेश्चन है। काफ़ी टाइम फील्ड में जब जाओ ना, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बच्चों जो कम एज के बच्चे हैं, आज के टाइम पे आपको भी पता है कि बच्चों को पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं लड़कियों में, है ना। और उनके हार्मोनल्स जो हैं वो इतनी कम एज में ही उनके इम्बैलेंस हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड की कमी हो जा रही है उनको। हाथ पैर में जकड़न सा दर्द महसूस होने लगता है, और इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब आपको भी पता है कि गांव देहात में जो होता है वो वहाँ पर इतने फोकस नहीं करते हैं कि उनके हेल्थ पे क्या है, जो मिल रहा है वो खा लो, ऐसा वाला। लेकिन शुद्ध रह, हम सोचते हैं शुद्ध है, हवा अच्छा है,
पानी अच्छा है ऐसा सोचकर। लेकिन आपको भी पता है कि गांव में भी बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह बन गए आज के टाइम पे। कोई खेती किसानी करते हैं, और खेती किसानी जो लोग कर रहे हैं वो अपने खेतों में यूरिया का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और वही चीज़ें सबसे पहले किसानों के घर जाती है, और उनके बिल्कुल। घर में ही ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इनफर्टिलिटीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ लड़कियों में ही नहीं, मैंने जैसे बोला कि पीरियड्स सिर्फ लड़कियों का प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अलावा अभी लड़कों में भी देखने को ये मिल रहा है कि वो कमज़ोर पैदा हो रहे हैं। पहली बात, उनका या तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, या तो फिजिकली वो लोग डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये से बहुत सारे डिसीज हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पहले तो मुझे बताइए कि पीरियड के टाइम पे एक्चुअली में जो ब्लड की कमी हो जाती है लड़कियों में, और वो टाइम पे कौन कौन से डोसेस हम दे सकते हैं? क्या हम कैल्शियम, आयरन एंड शतावरी ये दोनों तीनों चीजें इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि और कौन से एज में, मतलब कि ऐसा, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है कि जब एक लड़की का पीरियड चालू होता है तो वो ऑटोमेटिक उसका जो अ, बोलते हैं ना मेच्योरिटी, वो आ जाता है, राइट ना? ये विद इन 1 मंथ के बाद वो आ जाता है। तो मेच्योरिटी आ जाती है, तो जब एक लड़की के अंदर मेच्योरिटी जल्दी आती है तो उनको वो सारे चीजें सिम्टम्स चालू हो जाते हैं जो एक एडल्ट में होता है, राइट ना? तो वैसे सिचुएशन में क्या उस एज में वो बच्ची को वो सारी चीजें दी जा सकती है क्या? क्योंकि मेरे को पता है, मैंने बहुत सारे लोग को यहाँ पे इनवाइट किया है और लोगों के क्वेश्चन यही है, तो प्लीज। डेफिनेटली शतावरी वगैरह तो देना ही चाहिए। इवन मैं तो बोलूंगी अगर उनके पीरियड्स रेगुलर भी है तो भी अगर आप शतावरी देते हो, क्योंकि उस टाइम पे जब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो उनमें चिड़चिड़ापन वगैरह ज्यादा होता है। तो शतावरी के कुछ ऐसे गुण है कि उनको वो शांत रखने में भी हेल्प करेगा, उनके जो मेंसेस है वो रेगुलर करेगा। अगर उनके पीरियड्स इरेगुलर है उसके लिए भी हेल्प करेगा। राइट, पीसीओडी का प्रॉब्लम है उसके लिए भी हेल्प करेगा। अगर क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, बच्चों को आते ही है आजकल के क्रैम्प्स, तो शतावरी वो उसमें भी हेल्प करेगा। इवन हेमोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाते हैं तो उसके लिए हमारा जो फॉलिक आयन है बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ हम स्पिरुलिना भी दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं सपोज 10-11 ईयर्स के, तो एक अगर हम दे उनको स्पिरुलिना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा नहीं देना चाहिए, मगर एक देने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। राइट, और बच्चों इजिली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। थोड़ा हमको थोड़ा वेट एंड वॉच भी करना पड़ेगा कि जब हम कोई स्टार्ट करते तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों के साथ, तो वो भी थोड़ा हमें चेक रखना पड़ेगा। और अगर वो ठीक है उसके लिए तो वो कंटिन्यू भी हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने बोला जैसे कैल्शियम, वो भी आज बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि थोड़ा भी अगर गिर जाए बच्चे, थोड़ा धक्का भी लगे बच्चों को तो भी आज फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि आज कैल्शियम डेफिशिएंसी। हम बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी में हमें हमारे ही फूड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो ये भी इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे कि हमारे बच्चे भी जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। तो प्रेगनेंसी अगर किसी की है, अगर होने वाली है, तो उन्होंने डेफिनेटली वेस्टीज के ही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है। तो ये लेना, फ्लैक्स ऑयल है, ये बहुत जरूरी है ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो आते ही है हेल्दी हो सके, होती है मतलब आने के बाद। तो ये बहुत जरूरी है। इवन मल्टीविटामिन और जो है मिनरल्स, वो भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, वो भी हम बच्चों को एकदम आराम से दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बच्चे आराम से खाते भी है, एंजॉय करते। और कोलेस्ट्रॉल ऑफ कोर्स इज द बेस्ट। अगर हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में करियर करना चाहते हैं तो उनको हम कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं, प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम है। तो ये सब चीजें जो है, जो भी मतलब जो रिक्वायरमेंट है हमारे बच्चों की, उस हिसाब से हमें देने चाहिए। और एंड ऑफ कोर्स पीसीओडी के लिए हमारे जो सैनिटरी नैपकिन है, जैसे मैंने मेंशन किया, वो तो बहुत ही जरूरी है उनके लिए। थैंक यू सो मच मैम। यस। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर अभी, हाँ, भूमिका मैम का कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज भूमिका मैम अपने आप को